अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान। आप लोग देख रहे हैं आप लोग का फेवरेट शो 21mm। I'm your host मथीरा और आप लोग मुझे देख रहे हैं सरी 21 पर। जी हाँ, वीकेंड्स आ गया है और मैं आप लोग के घर आ गई हूँ मेरे दो मेहमानों के साथ। आज हमारे जो दो मेहमान है दोनों ही बहुत ही स्ट्रॉन्ग खवातीन हैं और एक ने तो पाकिस्तान के नाम इस तरह रोशन किया है, पाकिस्तान के साथ साथ मैं ये बोलूँगी उन्होंने अपने पूरे खानदान का नाम रोशन किया है। वी आर रियली प्राउड ऑफ हर। सो यस, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम जल्दी से बुलाते हैं हमारे मेहमान को। दैट इज आलिया सुमरो and our great TikToker friend that is Dua Wasim. And हमारी beautiful खवातीन हमारे साथ है। One is a champion and the other is a champion in her own world. जी हाँ, हमारे साथ है आलिया सुमरो and Dua Wasim. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, क्या सिंक्रोनाइजेशन चल रही है इधर। ओके जी, ये बताएं, do you know that ये मारती बहुत ठीक ठाक है। हाँ, अच्छा, ये ठीक ठाक मारती है, आपको पता है? मार लेती हैं आप, मतलब ये इतनी छोटी है, साइज पर मत जाओ। मुझे उठा के पकड़ सकती है। नहीं तुम क्यों ये हमेशा उल्टी है, मुझे मार सकती है, तुम्हें क्यों मारेगी? तो मतलब उसका मैं देख रही हूँ, मतलब इतनी पतली दुबली सी बच्ची और वो माशाल्लाह जितनी ये छोटी है उतनी ही माशाल्लाह उसके अंदर स्ट्रेंथ है। और आई लव द बेल्ट। आप प्लीज दिखाएं आलिया। And you have made all of us proud. We are so proud of you. क्योंकि हमने लड़कों का तो सुना है, लेकिन लड़कियां इस लेवल पर जाती है और पाकिस्तान का नाम रोशन करती है। एंड एक दरवाज़ा भी खोलती है कि लड़कियों के लिए एक हमने जो बना ली है ना एक बाउंड्री, कि देखो लड़कियां किचन में ही अच्छी लगेगी, लड़कियां पार्लर में ही अच्छी लगेगी, लड़कियों का काम नहीं है, ये लड़कों का काम है। लड़कियां 10 बजे के बाद बाहर नहीं जा सकती, लड़के ही जा सकते। लड़की अकेली कहीं घूम नहीं सकती, इसकी हिफाजत कौन करेगा? भाई, औरत इंसान खुद की हिफाजत कर सकती है। एंड आई थिंक ये बहुत अब वक्त आ गया है कि ये हम ये पुराना जो एक टैबू हमारे दिमाग में हमारे एंसेस्टर्स ने और लोगों ने अपनी चीज़ों को कल्चर और चीज़ों के नाम लगा कर वो आगे फैलाया है, उन चीज़ों को हम रोके। क्योंकि आई बिलीव इस्लाम इज़ द ओनली रिलीजन जिन्होंने वुमेन राइट्स के लिए इतनी सारी चीज़ें लिखी थी। सो आई थिंक बहुत सारे लोग वही चीज़ें चुनते हैं जो उनके लिए कंफर्टेबल होता है, बाकी चीज़ों को दिखाते नहीं है। बट येस, बिकॉज यू मेड अस ऑल प्राउड and you've opened a door for all the young girls to do something, really different, really positive. ये कैसे आया था दिमाग में? बेसिकली ये तो फैमिली गेम है हमारा, कहते हैं ना कि खानदानी गेम कहा जाता है। खानदानी मार कुटाए। बस ऐसे ही। तो परनाना बॉक्सर थे जिस वक्त मैं 6 ईयर की थी। उस वक्त मामा ने मेरे साथ हिस्ट्री की कि आपको पता है हमारे एक बॉक्सर थे और इस सर से मैंने उनसे पूछा कि थे कौन। फिर उन्होंने कहा कि वो मेरे नानो थे। फिर हिस्ट्री भी इतनी इंटरेस्टिंग थी कि मतलब बैल थी और बड़ी ईद के टाइम थे और बैल की रस्सी छूट गई थी और वो हर किसी को मतलब के टक्कर वगैरह मारना स्टार्ट। तो वो खड़े हुए थे और भागती हुई बैल आई, जैसे उन्होंने राइट मारा तो उसको जो एक सिंग था वो टूट गया। फिर हुकूमत ने उनको जो है वो स्टैम्प लगाया था कि आप किसी को पंच नहीं कर सकते, राइट। तो फिर जब मैंने हिस्ट्री सुनी उसके बाद मैंने मामा से बड़े सवाल किए कि आप मुझे ये बताएं कि हमारी फैमिली में से कोई क्यों नहीं बना। तो मामा ने कहा कभी किसी को शौक़ हुआ ही नहीं। तो फिर मैंने कहा मैं करूं। तो मामा ने कहा इतना अच्छा फेज़ है, ख़राब करने पे क्यों तुली हुई हो। तो हाँ। मैंने कहा नहीं मामा, मैंने करना है, मैंने ये सुना है, मुझे अच्छा लग रहा है। और बेसिकली ये है कि लड़के कोई भी नहीं, किसी ने बॉक्सिंग नहीं खेली। फिर हमारे यहाँ पर एक तो लियारी, ऊपर से लोग कहते हैं वही पुरानी सोच, लड़की कुछ नहीं कर सकती। वो एक चीज़ ये भी होती है ना, आप खुद देखो बहुत सारी बिल्डिंग्स होती है, लिखा हुआ है थे फलाना एंड सन्स। ऐसी चीज़ों पर लोग ये बोलते हैं अब लड़की पैदा हो गई, ये तो आगे कुछ कर ही नहीं पाएगी। तो ये भी एक चीज़ होती है दैट तुम लड़की हो, तुम बॉक्सिंग में कैसे जाओगी। ऐसा ही है बिल्कुल। जब मैंने स्टार्ट लिया ना तो बाबा ने मुझे कहा कि बेटा छोड़ो, ये ना करो। मैंने कहा ना बाबा, मेरी ज़िद है, जैसे कि आप और बेसिकली मेरी फैमिली जो है स्पोर्ट्स से बहुत लव करती है, बेसिकली स्पोर्ट्स लवर है सारे। तो उन्होंने मुझे कहा कि सोच लो, अगर एक बार तुमने स्टेप ले लिया तो फिर बैक होने नहीं देंगे। तो मैंने कहा नहीं, मैंने करना है। बाबा स्पोर्ट्समैन है खुद भी, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया बिकॉज ही इज़ ऑल्सो फुटबॉलर। तो भाई भी फुटबॉलर, तो उन्होंने सबने कहा कि चलो नो टेंशन करो, हम देखते हैं। जब स्टार्ट लिया तो गर्ल्स बॉक्सिंग थी भी नहीं जब मैंने स्टार्ट किया था, बॉयज़ के साथ ट्रेनिंग करना। तो लोगों ने बड़ी बातें की, शर्म नहीं आती, लड़कों के साथ खेल रही है, कपड़े देख लो पहने हुए।
लड़कियों का काम नहीं है, लड़कियों का काम है जाओ चूल्हा जलाओ और वही अपना काम करो। तो उस टाइम बाबा ने मुझे कहा, और इतनी मैच्योर नहीं थी मैं, लेकिन बाबा मुझे कह रहे थे जवाब दूँ, मैंने कहा था नहीं मेरा वक्त नहीं है, मैंने आंसर नहीं करना। फिर उसी बातों को मैंने एक रात बैठी थी और बैठे बैठे मामा से सवाल किया, मैंने कहा मामा अगर हम अपने आप को बनाना चाहें और लोग तनकीद करें तो हमें उनका जवाब कैसे देना चाहिए? मामा ने कहा कामयाबी से। बस वो बात मेरे माइंड में बैठ गई कि अब आलिया तुमने इतना कामयाब होना है, जिन लोगों ने वो सोच बना ली है ना पुरानी लड़की कुछ नहीं कर सकती, वो सोच तुमने तब्दील करनी है। जब मैंने नेशनल लेवल जूनियर नेशनल खेली उस वक्त मैंने गोल्ड जीता। उसके बाद बाकी बॉयज़ के साथ फाइट खेलती रही और पॉडकास्ट चलते रहे, हर जगह लोगों ने दिखाया भी, रिकॉर्ड भी किया। फिर लोगों ने बोला कि यार वाकई लड़कियां कर सकती हैं, वरना मैं बाहर गुजर रही होती थी लोग बोलते थे शर्म नहीं आती लड़कों वाले कपड़े पहने। तो उस वक्त बाबा मामा की बड़ी सपोर्ट थी और बहुत सारे मामलात भी थे उस वक्त, और सपोर्ट नहीं था और हुकूमत सपोर्ट नहीं कर रही थी। जब लेवल तक आ गई तो उस वक्त सपोर्ट नहीं था। अभी रिसेंटली मैं प्रोफेशनल के लिए सिलेक्ट हुई और मेरा एक उन्होंने सिलेक्शन ट्रायल लिया था, जो कि ट्रायल देने के बाद मैं सिलेक्ट हो गई। उन्होंने कहा कि आप जो है वो थाईलैंड में खेलेंगी, लेकिन स्पॉन्सर आपने खुद अरेंज करना है। और बेसिकली जो बच्चे फंड्स गवर्नमेंट नहीं दे रही, नहीं उस वक्त फंड्स गवर्नमेंट नहीं दे रही थी। और कहते हैं ना कि जो बच्चे पुअर फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं तो उनके लिए बड़े मसले मसाइल होते हैं। बाबा मेरे बेसिकली लेबर हैं और एक लेबर की बेटी होना और मेरे लिए इतना आगे जाना, तो ये बहुत मुश्किल काम था मेरे लिए। जब स्टार्ट किया मैंने तो मतलब जब स्पॉन्सर ढूंढने गई, कंपनीज़ की बात खुद गई जाके कि यार आप मेरा टैलेंट है, आप उसको सपोर्ट करें, आप स्पॉन्सर करें, मैं वादा करती हूँ मैं आपको ज़रूर टाइटल ला के दूँगी। लेकिन दैट्स वाई उस वक्त मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया, जस्ट इग्नोर। फिर मैंने किसी का कमेंट पढ़ा था और वो टिकटॉक पर वायरल थे काफ़ी। माहीगीर के सरदार हैं हुसैन असलम भट्टी, लाइक HB के नाम से मेरी टी-शर्ट पर भी लोगो है। तो उन्होंने जो है वो एक स्पोर्ट्समैन बच्चा था उसको सपोर्ट किया। उन्होंने बाकायदा नीचे रिप्लाई हाइड किया होता कि भाई जो भी ऐसा स्पोर्ट्स मैन से बच्ची हो बच्चा हो हम उसको सपोर्ट करेंगे, वो आएँ और हम उसके साथ ताउन ज़रूर करेंगे। मैंने फिर उनको कमेंट किया था और एक कमेंट के थ्रू उन्होंने 2 दिन में मुझे रीच किया और 15 दिन के अंदर मेरे तमाम अखराजात कंप्लीट किया और मैं फिर बैंकॉक गई। फिर वहाँ पर जब फाइट खेला और फर्स्ट राउंड में 45 सेकंड्स में जब नॉकआउट किया, और वो बच्ची पहले ही जिसके साथ मेरा फाइट था वो अपनी वेट कैटेगरी की 3 बार चैम्पियन थी। ओह वाओ। तो उस चैम्पियन को जब मारना तो ये मेरे लिए बहुत डराया काफ़ी मुझे वहाँ के लोगों ने, क्योंकि थाई थे, फर्स्ट टाइम में गई थी तो उन्होंने कहा मुक्का पड़े खाकर बैठे हुए होते हैं बहुत ऐसे ही है। वो लोग हम तो कॉकरोच भी खा जाते हैं, तुम क्या चीज हो। हाँ लिटरली मुझे कहा कि तुम्हें मुक्का पड़ेगा ना तो पता लगेगा मुक्का बोलते किसे हैं। मैं खामोश हो गई, मैंने कोई आंसर नहीं किया। जब वेट कैटेगरी की बारी आई तो मेरा वेट थोड़ा सा लाइट था, 2-3 kgs का फ़र्क था। तो उस वक्त भी मुझे कहा कि पता लगेगा मुक्का पड़ता किसे। तो मैंने कहा डोंट वरी, रिंग जवाब देगी, जिसकी मेहनत है रिंग उसकी है। मैंने आंसर नहीं किया। जब फर्स्ट राउंड में एंट्री की तो सबने एंट्री देख के लोगों ने कहा कि लग तो रही है, देखते हैं रिंग में क्या करती है। तो बॉक्सर मेरी ओपोनेंट जो थी वो मुझे दूर से डरा रही थी कि मैं उसकी चीज़ से डरती हूँ नहीं डरती। लेकिन जिस वक्त मैं यहाँ से जाने लगी ना तो मीडिया की नज़र मेरे पे स्टार्ट हो गई कि पाकिस्तान से कोई जा रही है और बेसिकली लियारी से लड़की जा रही है जो कि कुछ करने के लिए जा रही है। तो मीडिया की नज़र थी, पाकिस्तानी आवाम की नज़र थी, और बेसिकली मेरा माइंड वो था कि लियारी के लोगों की वो सोच चेंज करनी है जो कह रहे थे कि लड़की कुछ नहीं कर सकती। और एक वो भी होती है ना कि अपनी जगह की एक इज्जत मेंटेन करनी है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब लड़कर इंसान आगे चला जाता है लेकिन फिर उस चीज को मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और उस वे पे अगर आपको चलना है, उसको आपने आगे मज़ीद लेके जाना है ना, तो उसके लिए मेहनत बहुत ज़रूरी है। और बहुत स्ट्रगल किया, बहुत मेहनत की, यहाँ तक कि ट्रेनिंग करके आती थी। कभी कभार बाबा का काम ना होने की वजह से हम भूखे भी सो जाते थे, ये दिन भी देखे हैं। तो फिर जब कहते हैं ना कि आप मेहनत करो तो रास्ते खुलना शुरू हो जाते हैं। जो हमारे CM साहब हैं उन्होंने 10 लाख रुपए का ऐलान भी किया है और उम्मीद है कि उन्होंने ये भी यकीन दिलानी कराई है कि हम आपको स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप देंगे। और सबसे बड़ी मज़े की बात यह है कि हम जो है अगस्त में इंडिया से मैं फ़ाइट खेल रही हूँ और 8 अगस्त को मैं पाकिस्तान के लिए रिप्रेजेंट करूँगी इंडिया को बीट करके। और पाकिस्तान का जो है टाइटल, मेरा जो हरीफ है, मैंने जो सोचा है, मेन मेरा गोल है इंडिया को हरा के पाकिस्तान का जो है फ्लैग को ऊपर लाना। तो दिस इज़ माई dream. That is a very, very good thing. And how old are you? I'm 19-year-old. You're 19 years old. I am so proud. Like wow. Honestly, मैं ये बोलती हूँ that अगर किसी को कुछ करना है तो इंसान के अंदर एक जुनून होता है। इंसान कहीं से भी कुछ भी कर सकता है। And we got to break these छोटे छोटे taboos के लड़के किचन में नहीं जाएंगे। क्यों भाई?
वो क्यों नहीं जाएंगे? उनके हाथ में मेहंदी लगी हुई है। लड़के बर्तन धो सकते हैं, लड़के झाड़ू पोछे कर सकते हैं। आपको आपके सारे बच्चों को यूके लंदन भेजना है, वहां जाकर वो किसी और के बर्तन धोए तो आप लोग खुश रहते हो। सही बात है, क्योंकि वो अगर आप अपने बच्चे को सिखाओ कि काम काम होता है, उसमें कोई जेंडर का वो नहीं होता। आप बताओ दुआ, तरबियत की होती है ना असल हाँ, में कि आप बताओ जब आपने इनकी कहानी सुनी, हाउ डू यू फील अबाउट दिस? मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई और ये हमारे लिए एक मिसाल है, हम लड़कियों के लिए, और आइडियल हैं कि मतलब ऐसी लड़कियां जो हैं वो आगे बढ़ती हैं और उन लड़कियों को जो है वो हौसला देती हैं आगे बढ़ने के लिए कि यार वो भी आगे बढ़ें, कुछ करें। फ़ायदा नहीं है घर में बैठने का और दूसरों की लोगों की बातें सुनने से बेहतर है आप अपना कामयाब हो, अपनी कामयाबी पे ध्यान दो, बस यही सारी चीज़ें। आप बताओ, अगर आप किसी से लड़ने पर जाओ तो क्या खींचोगी? पहले बाल खींचोगी। बाल खींचोगी? बाल खींचोगी। ओके, कभी लड़ाई की है दुआ? नहीं, मुझसे यही एक काम नहीं होता कि लड़ाई नहीं होती, बस दुआ से काम नहीं होता, बस काम ही नहीं होता, काम तो वो होगा ही नहीं। बस यही चीज नहीं होती, लड़ाई नहीं होती किसी से, लड़ाई नहीं होती, लड़ाई नहीं होती। तो अगर किसी से लड़ती हो कैसे लड़ती हो? तो नहीं, अगर कोई कुछ बोल दे तो सुन लिया, ठीक है चलो कोई बात नहीं, और बस वो बात है कि बस छोड़ो, अल्लाह ताला खुद ही देख लेंगे। आप बताएं, आप अपना टैलेंट तो बताएं। कुछ गा ले तो टैलेंट आपको सिंगिंग है, एक्टिंग तो है, गा सारी लो ना, चीजें ना। कुछ तो गुनगुना लो। ठीक है, सुना दो। हाँ, वाह, कहाँ है ये बदमाश दिल? ये बताएं, वो जो दिल का रोला था वो सही हुआ? वो तो चैप्टर क्लोज हो गया। तो कोई नया रोला शुरू हुआ? नहीं, फिर कभी भी नहीं हुआ तो और ना यूके होगा। कैसे जा रही हैं? वर्क वीजा, स्टूडेंट वीजा, कैसे? कहाँ? मैं आर्टिस्ट वीजा पे ही जाऊंगी। ओके, तो आर्टिस्ट वीजा पर लाइक यू गोइंग टू सेटल देयर या क्या करने जा रही है? नहीं, अभी बस बात हुई है कि बस वहाँ पे कोई शोज़ वगैरह कुछ हैं, वहाँ पे बात हुई है कि वहाँ जाके सिंगिंग वगैरह इस तरह का कुछ करना है, तो देखें, वो बात चल रही है, इंशाल्लाह ताला हो जाएगा तो वहाँ पे जाएंगे, देखते हैं क्या होता है। Let's see. ओके, आर यू एक्साइटेड? या फिर आप भी वापस आकर वो बोलेंगी वो से की बजाय। वो हमारे अंदर एक मसला है ना, छुट्टियों के लिए जाते हैं, वापस आकर एक्सेंट भी बदल देते हैं। एक झंडा आ जाता है इंस्टाग्राम पर, हम बोलते हैं ये कब हुआ। लेकिन क्या करें, हम हमारे झंडे से इतना घबराते हैं, लेकिन अगर दूसरे मुल्क हम चले जाते हैं उसका झंडा 2 सेकंड में लगा देते हैं। इट्स टाइम फॉर अस टू एक्सेप्ट पाकिस्तान, इट्स टाइम फॉर अस टू ओन पाकिस्तान एंड बी प्राउड ऑफ पाकिस्तान बिकॉज वी आर पाकिस्तानीज। जी हाँ, अभी अपना एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। आप लोग देख रहे हैं 21mm। हमारे साथ 2 मजबूत स्ट्रॉन्ग खवातीन हैं, एंड एक तो टिकटॉकर में बड़ी स्ट्रॉन्ग है और दूसरी तो मैं ये बोलूँगी हर तरह से स्ट्रॉन्ग है, चाहे वो एक रिंग में हो, चाहे वो आउट ऑफ रिंग में हो। आई थिंक वो बच्चे बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, जो वो बेटियां और वो बेटे जो एक घर को पूरा एलिवेट करते हैं। मतलब खुद तो होते हैं एलिवेट, लेकिन सबकी जिम्मेदारी लेकर वो पूरे घर का, वो अपने छोटे भाई, वो अपनी छोटे बहनों का, सबका लाइफस्टाइल बदलते हैं। एंड आई थिंक ऐसे पाकिस्तान में बहुत सारे बच्चे हैं जो अनअप्रिशिएटेड होते हैं। तो उन माँ बाप को, उन भाई बहनों को मैं ये बोलूँगी, अगर आपके घर में एक ऐसी बहन है, एक ऐसा भाई है जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी एक बेहतर अंदाज में चल रही है और बेहतर होती जा रही है, उन लोगों को अप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी होता है। मैं ये क्या हुआ इसको? तुमने क्या किया? डर गई? इसको क्या हो गया? हाँ बताओ। मैंने कहा मैं हूँ वो लड़की। तुम हो वो लड़की? नहीं, ये झूठ है। ये झूठ है। हम इस लड़की के बारे में बात कर रहे हैं। वो वाली बात दोबारा बोले ना, वो जो आपने बोला कि अगर कोई है ना आपके घर में तो उसकी ना उसकी कदर करे। तुम बर्तन तक नहीं धोती, तुमने क्या किया है बताओ? बर्तन नहीं धोना मतलब यार घर को सपोर्ट करना एक इजी तो नहीं है ना। तो क्या मतलब ये मैं बताओ? घर की सबसे छोटी बच्ची हूँ, बेटी हूँ, सबसे छोटी हूँ मैं, लेकिन पूरे घर की जिम्मेदारी मैं सपोर्ट करती हूँ। मैं पूरे घर फाइनेंशियली? जी पूरा घर तुम चलाती हो? जी। और ये जिम्मेदारी तुम पर कब पड़ी? ये मुझ पे पड़ी थी, मैं थी 20 साल की। ओके। तब से जब ये जिम्मेदारी पड़ी तो फिर आज तक उसको देखे। और अब कितने साल की हो? मैं होने वाली हूँ 26। ओके। तो ये बताओ कि उस वक्त जब जिम्मेदारी पड़ी थी तुम्हारे सर पर,
कैसे पूरा किया 20 साल की उम्र जब में? मैंने मतलब उस वक्त मेरा इंटर क्लियर ही हुआ था और उसके फ़ौरन बाद ही जो है मैं इस फील्ड में आ गई थी। जब सिंगिंग वगैरह कंपटीशन होते थे, कंपटीशन किए तो सिंगिंग में ऐसे ऐसे आगे बढ़े, तो बहुत सारे शोज़ हुए, तो वहाँ से जो सपोर्ट होता था, इनकम होती थी जो भी, तो वो घर में अपने सपोर्ट करते थे मम्मा पापा, क्योंकि भाइयों का भी काम नहीं था उस वक्त, मम्मा का भी नहीं, वो पापा का भी नहीं था, तो ये था कि फिर मैं ही सपोर्ट करने लग गई। फिर अपना घर हमने डेकोरेट किया, चेंज किया सारी चीज़ें, तो वो सब कुछ सारी जिम्मेदारी मैं ही करती हूँ। तो अब भाई क्या करते हैं? भाई एक तो सुनता बोलता नहीं है, बड़ा वाला जो है, तो वो ना सुन सकता है ना बोल सकता है। Okay. दूसरे वाले भाई जो है वो फ्रंट लाइन मार्केटिंग में होते थे, लेकिन उनका जो है एक सीरियस एक्सीडेंट हो गया था, तो जिस वजह से वो फिर बेचारा वो काम नहीं कर सका। पापा की आईसाइट वीक हो गई थी, तो जितना होता है मतलब पापा जो हैं वो सपोर्ट थोड़ा बहुत जो उनसे होता है वो कर लेते हैं, बाकी जो जिम्मेदारी है वो मैं ही करती हूँ। Okay. So आप पूरे घर को चला रही हो? जी। एंड हाउ, कभी ऐसा होता है कि काम नहीं है तो ये कैसे कर लेती हो? हो जाता है कभी कभी, प्रॉब्लम होती है, ज़ाहिर है रेंट का है घर, तो उनको भी बोल देते हैं कभी ऑनर को, रेंट का ही ज़्यादा इशू होता है, बाकी तो और कुछ होता नहीं है, तो उनको ऑनर को बोल देती हूँ मैं कि कभी काम ऐसा आ जाता है कि 3-4 महीने एक साथ रेंट दे दिया, एक साथ दे दिया, तो इस तरह हो जाता है मैनेज। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने बहुत अच्छा रखा हुआ है, बहुत सोच। Okay. इंसान को हर हाल में खुश रहना चाहिए। हाँ, that's good. हमने सुना है आप बेस्ट फ्रेंड राबिया अली से हैं, उसकी दोस्ती और आलिया की कैसे है आप लोग आपके साथ? आलिया की और राबिया की हाँ। बहुत अच्छी दोस्ती है। आप सब दोस्त हो? जी जी, हाँ, तो बताओ वो दोस्त कैसे बने? हम लोग बने हैं, वैसे तो हम लोग गेम शो में होते थे, खुश हाँ। रहो पाकिस्तान में साथ में होते थे, तो वहाँ पे इतनी अच्छी मेरी राबिया से दोस्ती नहीं थी। उसके बाद जब मेरी इसकी शादी हुई है ना आलिया की, तब मेरी उससे बहुत अच्छी दोस्ती हुई है। ओके। तो फिर ये मुझे बताओ क्या दोस्ती में क्या हुआ है, क्योंकि राबिया ने तो इतनी बातें नहीं करी आपके बारे में। मेरे बारे में क्या हाँ, बात वो है? दोनों आए थे लेकिन उन्होंने तुम्हारा जिक्र नहीं किया था। नहीं तो मैंने कहा उसका जिक्र और किया। सोशल मीडिया पर सुना कोई फड्डा चल रहा है तुम लोग का, क्यों? किसका, राबिया का और मेरा? हाँ। नहीं, कोई पड्डा नहीं चल रहा, वो अपनी पर्सनल बात है, थोड़ा दो फ्रेंड्स में हो जाता है कि क्या उसने- हुआ ये तो उसने बताओ। उसको कुछ बोल दिया, उसने उसको कुछ बोल दिया, बस ये बात हुई, तो उसके अंदर वो नाराज हो गई। उसको मैंने मनाया भी, बहुत सारी चीजें की भी, लेकिन वो मान नहीं रही है। बस फ्रेंड्स में जो आपस में लड़ाई हो जाती है, थोड़ी अनबन ये हुआ है। Okay, that's nice. That's फ्रेंड्स में ऐसी बातें होती रहती हैं। बिल्कुल होती रहती है। And it's okay. हाँ, so yes, आप बताओ, जब लाइफ ऐसी चीजें चल रही है, ये एक अलग इनका एक ये है, माशाल्लाह आपका एक अलग है, तो टिकटॉक और इन चीज़ों पर आप एक्टिव हो? जी बिल्कुल, टिकटॉक वगैरह भी बनाना और ये सब टिकटॉक पे बेसिकली मैं जब देख रही थी ना चीज़ें कि बाज़ लोग जो हैं वो टिकटॉक से भी आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि फॉलोअर्स लाइक्स ये वो वहाँ से भी मिलते हैं। तो फिर मैंने स्टार्ट की अपनी बॉक्सिंग वीडियोस जो है वो फाइट की वीडियोस डालना टिकटॉक पर, इंस्टा पर, फेसबुक पर, तो ऐसे करके अपने आप को वायरल किया। और अल्हम्दुलिल्लाह इस फाइट के बाद तो इतने ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग बढ़ गई है कि मैं डिज़र्व नहीं कर रही थी कि ये सब चीज़ें इतनी जल्दी हो जाएंगी, लेकिन बहुत जल्दी इतना सब कुछ चेंज हुआ। अभी हम एक छोटा सा गेम खेलेंगे आपके साथ, दैट इज कॉल्ड मुड़ मुड़ के ना देख। आपको आंखों पर पट्टी बांधनी होगी, या एक तस्वीर आएगी, तस्वीर पर दुआ, आपको इन हिंट देना होगा, ठीक है? और वो हिंट आप गेस करेंगी कि यहाँ कौन सी तस्वीर है, ठीक है? ओके। और आप उन्हें घर तक नहीं पहुंचाए। हाँ हाँ ओके। हाँ, आपकी तरफ तो आएंगे, बड़ी खबरें हैं आपकी तरफ। ये क्या है? ये वो है जो हाथ में पकड़ते हैं। इससे काम क्या होता है, ये तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा। इससे पकाने में मदद आती ओके, है। अच्छा, हाँ हाँ। और एक हमारे सिंगर वो बजा बजा कर भी गाना सुनाते हैं। सही सही सही, लंबा सा होता है। लंबा सा होता है, चूल्हे के पास गर्म होता है, दूध ठंडा होता है। चूल्हा? नहीं, चूल्हे के पास गर्म होता है, दूध ठंडा होता है, चूल्हा कैसे हो सकता है? चम्मच? नहीं, लेकिन उन्हीं के खानदान में है, उसका चाचा मतलब साथ हाँ, है ये। रिलेटेड। हाँ, नहीं, रोटी बेलन? पकाने में ये इसकी जरूरत होती है। नहीं, बेलन। बेलन एक चीज है, लेकिन तवे पर ड्रम? ड्रम? नहीं, कैसे सकती है, कैसे सेकते हैं रोटी को? तवा?
तवे पर नहीं। रोटी को कैसे ऊपर नीचे करते हैं? चिमटा। चिमटा। हाँ। यस, वाओ, नाइस। नेक्स्ट। ओहो। ये दूसरे मुल्क में बड़ा प्यार से रखते हैं, हमारे मुल्क में मैं तो बोलती हूँ इस जानवर की बहुत बदुआ लगती है हम इंसानों को, क्योंकि बड़ा दुख होता है इसको बिल्ली? देखकर। अच्छा, नहीं, जानवर हैं ये, हाँ। इसके होते बहुत मासूम हैं। इसके ऊपर बोझ बहुत डलता है। डॉग? नहीं, नहीं, डंकी। डॉग के ऊपर डोंकी। ओके। यस। नेक्स्ट। सही है। ये मुंह में जाते हैं तो फट कर जूस आता है। ये पुराने जमाने में बादशाहों की शान होती थी। गोल गोल होते हैं। औरतें लेकर मुंह में डालती थी। पता नहीं। अमीर घर वालों की एक शान होती थी। शाही घरानों के पसंदीदा फ्रूट होता था, राइट? चेरी? नहीं, चेरी नहीं। अंगूर, ग्रेप्स। अंगूर। ओके जी, अब आपकी बारी। उतारो, हो गया। उतारो, अंधेरा निकालो जिंदगी से। लंदन किसको मिलने जा रही हैं आप? हाँ, लंदन कहाँ जा रही हूँ मैं? स्पॉन्सर कौन है तुम्हारा? कोई नहीं है। खुफिया स्पॉन्सर। ओके, ये ज्यादातर इस पर कपड़े होते हैं। रस्सी? नहीं। हैंगर? यस। हैंगर? जी। ओके। एक जब इंसान सूंघता है तो दीवाना हो जाता है, कुछ लोग की पहचान हो जाती है, और जब हवा में ये महसूस होता है तो किसी की याद भी दिलाते हैं। इतर? परफ्यूम? परफ्यूम। वाह, वेरी नाइस। अब दिखाओ अपना चेहरा। ओह वाह, दैट इज यू। ओके जी, ये बताओ, सुना है आपकी जिंदगी में काफी रोजी रोजी माहौल चल रहा है। कैसा माहौल? आपको प्यार नहीं हुआ? मुझे? नहीं, हाँ? नहीं, हो ही नहीं सकता। इम्पॉसिबल। क्यों? नहीं, क्यों नहीं हुआ? नहीं होता, पता नहीं क्यों। ओके, लड़की में क्या होनी चाहिए, कौन सी चीजें होनी चाहिए? कभी कभी दिल ही, मुझे लगता है मेरे पास दिल ही नहीं है कभी कभी। मरी हुई औरत हो क्या तुम? क्या यार, इसके पाँव देखो, उल्टे तो नहीं है। चलती फिरती भाई। नहीं, बताओ तो, ये तो बताओ क्या होना चाहिए लड़की में? ड्रीम मैन क्या है तुम्हारा? लड़के में मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज जो है ना, वो जो है वो वफादारी होनी चाहिए। ओके, और सिंसियर हो, लॉयल हो। दिखने में कैसा हो? दिखने में अच्छी, खूबसूरत हो, जैसे? कलर फेयर हो, टॉल हो, ओके, और बॉडी शॉडी बनी हो। हाँ, बॉडी वगैरह बनी हुई हो। और ऐसा कोई टकरा है रिसेंटली? आज तक तो कोई नहीं मिला, सारे धोखेबाजी होते। क्यों? क्या पता क्यों, दिल तोड़ के चले जाते। दिल तोड़ के चले जाते हैं। ओके, जब बात होती है तो ये बताओ, कब आप जा रही हो लंदन? मैं कब जा रही हूँ? हाँ। अभी है 4-5 महीने। क्यों इतना टाइम लगा कर क्यों जा रही हो? सोच समझ के करूंगी फैसला, अभी मैंने किसी से डिस्कस नहीं किया, ये बात मैंने अभी आपको यहीं पे बताई है। वही लगता है इनको प्यार हो गया और किसी ने इनको से इतना उल्टा किया है और अब वो सीधी नहीं हो पा रही। वहां कोई लंदन में कोई ऐसा टकरा है जहां उनको बस जाना है और बस जाना है। सो यस, अभी फिलहाल हम लेंगे छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। आप लोग देख रहे हैं 21mm और हमारे साथ है हमारी हसीना एंड यस, आई एम हियर। और आप लोग भी है। वीकेंड कैसे चल रहा है, क्या कर रहे हो, खाना खा रहे हो, बाहर चल रहे हो या नहीं? क्योंकि धूप इतनी है, लोग बाहर जाने से ही इतना भाग रहे, अल्लाह माफ करे। ओके जी, गेस द अनसीन हम एक सेगमेंट खेलेंगे। यहाँ एक तस्वीर होगी एक वेल नोन इंसान की एंड देयर वी गो। अब आप मुझे बताइए कौन है? जल्दी बताओ। ये कौन है? ये कौन है? देखो तो खातून ही है ये तो, इतना तो पता है। कोई वो टिकटॉकर है तो वगैरह है? खातून, लेकिन है कोई टिकटॉकर? हाँ, कोई टिकटॉकर लग रही है। टिकटॉकर नहीं है, एक्ट्रेस है। जी। I don't know. मुझे भी नहीं। ओके जी, कौन है? शक्ल दिखाएं। जैकी जी की भाभी। ओके, उनकी भाभी नहीं, हमारी भाभी जैकी जी की तो वाइफ है। ओके जी, नेक्स्ट। ओह माय गॉड, ये तो तुम्हें पता होगा।
ये एक गाने से फेमस हुई थी। जी, और गाने ये से। ड्रामा भी लास्ट जी, टाइम इन्होंने जी। सिन पे हान किया था, नाम मुझे नहीं पता। पार्टी हो रही है। हाँ, ये वही है, पार्टी यमुना हो रही ज़ैदी है। नहीं, लेकिन वो यमुना ज़्यादा पार्टी हो रही है, मैं कैसे है? अच्छा हाँ, ओके दाना वो- नहीं वो- है। शायद कुछ ऐसा यही ही है ना? यस। दिन हाँ Okay. इसका नाम वो इनका क्या नाम है दिना दिना दाना क्या? नहीं। हाँ, हाँ, हाँ। दाना नियर। ओके, नेक्स्ट इन्होंने रिसेंटली नो सर्जरी की है। कौन है ये जिन्होंने अपना नाक सही किया है? दानिश दानिश इज नेचुरली ब्यूटीफुल। नहीं नहीं, ये दानिश नहीं है, लेकिन Body इज से अ लग- ब्रिलियंट एक्टर। 3, 2, 1 जाहिद अहमद। दिखाएं ओके दिखाएं, यस। Oh. एंड आखिरी नाम, अगर इस नाम को पहचाना नहीं तो पाकिस्तान में तो की कर रहे हो। यमुना ये ज़ैदी। यमुना है यस यस, एक और। ये फहद फहद मुस्तफा। मुस्तफा वाह वाह वाह, फहद को तो कौन नहीं जानता जी। फहद इज द शान ऑफ पाकिस्तान ऑनेस्टली। वो जो एक गेम शो आई बिलीव जी तो पाकिस्तान। आमिर भाई के बाद जो फहद ने एक जगह बनाई है और जगह को मेंटेन किया है, इट्स रियली इम्प्रेसिव एंड इस तरीके से कोई नहीं कर सकता इस वक्त। ओके जी, अब आलिया आपकी बारी है, गेस द अनसीन। नेक्स्ट कौन है? उफ उफ उफ, ओ, मरियम ये तो- नवाज। मरियम नवाज। मरियम वाह 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 वाह, यस। नेक्स्ट अरशद नदीम, क्या कहने? नेक्स्ट शाहिद शाहिद आफरीदी, आफरीदी वाओ। नेक्स्ट आमिर खान, वाओ, वेरी नाइस। आलिया ने तो सब गेस कर दिया, वेरी वेरी गुड। वेरी गुड, वी आर रियली प्राउड मोहम्मद ऑफ अली। यू। एंड हाँ, ये कौन है? मोहम्मद अली क्लेई। मोहम्मद अली, यस। ओके, मैं समझी ये पाकिस्तानी कोई है, मैं घबरा गई थी, ये कौन सा पाकिस्तानी है जो हमने नहीं देखा। बट एनीवेज, फ्यूचर का क्या प्लान है? फ्यूचर प्लान ये है कि इंशाल्लाह मेरे साथ हुकूमत सपोर्ट करे, जिस तरीके से सीएम साहब ने कहा, इसी तरह अगर वो सपोर्ट करते देंगे तो वो दिन दूर नहीं, आलिया वर्ल्ड चैंपियन जरूर बनेगी। ओके जी, दैट्स नाइस। आपका फ्यूचर का प्लान क्या है? मेरे फ्यूचर के प्लान यही हैं कि मैं कोई अच्छी एक्टर बन जाऊं, बड़ी, या सिंगर बन जाऊं। Okay, जी, that's great. I think my advice for you will be कि आप यहाँ रहें, यहाँ काम करें, इस पाकिस्तान को एक पहचान दे, एक नाम दे, वो बहुत बेहतर होता है, क्योंकि यहाँ के सितारे जाकर बाहर कमाते हैं, बाहर से कोई सितारा नहीं बनता। I think that Yeah, पाकिस्तान literally, का it's true. सितारा बाहर से नहीं बनता। ये बताओ, लड़ाई के दरमियान कुछ टूटा, कभी नाक, कभी इस तरह हुआ है? हाँ, बहुत बार ऐसा हुआ है, कभी नाक भी टूटा, कभी जो है वो चोट भी आई है, बहुत ऐसे मामलात भी होते रहे। तो यू नो दैट के बाद ज़ोकात कभी कभार चोट लगती है तो आईब्रोज फट जाते हैं, लिपट लग जाती है, और पंच मारते वक्त हड्डियाँ भी टूटी हैं, तो बहुत ऐसे मामलात हुए हैं। कई इन चीज़ों पर हुआ है फ़र्क, लाइक रिब पर या कहीं ऐसा लगा है? हाँ, बहुत बार लगा है, यहाँ पर स्ट्रेच हुए थे। तो कितना टाइम लगता है एक लड़ाई से हील होने का? मैक्सिमम आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप वो कमज़ोर बन जाओ कि यार चोट लग गई, नहीं कर सकती, ऐसा तो नहीं है। मुझे तो जब राइट पंच पड़ा था और यहाँ पर कट आ गया था, तो मैं एक हाथ यहाँ पर रखा हुआ था और दूसरे हाथ से फाइट खेल रही थी। तो ये आपको कहते हैं ना कि आपके अंदर मोटिवेशन है ना, आप हाँ। चाह रहे हो ना कि आप ये कर सकते हो, तो आप उस चीज़ को अगर थोड़ी देर भूल जाओ ना तो आप उसको आराम से कर तो सकते हो। मुझे बताओ, इतना माशाल्लाह सख्त मिजाज वाली हमारी लड़की है, कभी किसी पर दिल नरम हुआ है? कोई कभी पसंद भी आया है? कभी भी नहीं, नहीं? कभी भी नहीं। शादी का क्या सीन है? अभी नहीं करनी, पहले फ्यूचर बन जाए, शादी तो होती रहेगी। बिल्कुल सही बात है। ये तो बात सही है, शादी एक जिंदगी का हिस्सा है, पूरी जिंदगी नहीं है, ये तो बात है। तो मुझे बताओ, फिर भी शादी का क्या सोचा है कि किस तरीके से किस तरह का बंदा होना चाहिए, क्या होना चाहिए? हर बेसिकली लड़की का एक ड्रीम होता है कि लड़का इस तरह होना चाहिए, इधर मुझे जाना है, कुछ एक बकेट लिस्ट होती है जो लड़कियां बनाती हैं। तो ओपन माइंडेड होना चाहिए, ज़्यादा मतलब कि रोक टोक ना हो, क्योंकि मेरा एक अपना लेवल है, और सबसे बड़ी बात तो वो मुझे मेरे स्पोर्ट्स से ना रोके, तो ऑलवेज बेस्ट। और दूसरा ये है कि उसका अपना स्टैंड बाय हो, अपना एक लेवल हो। कहते हैं ना कि लेवल के बंदे से करो तो फिर बात भी बनती है और अच्छा भी लगता है। अब आपका अपना एक लेवल है और आप किसी छोटे बंदे से कर लो तो फिर चिक चिक वही चलती रहे और बातचीत भी ना बढ़ पाए आगे, और एंड में फिर जो एट द मोमेंट एंड दी एंड डिवोर्स पर आ जाते हैं। तो ये मैंने मामलात बहुत देखे हैं, बड़ा डरती हूँ इन तो चीज़ों से। छोटा बंदा क्या होता है? व्हाट इज छोटा इन योर वर्ड्स? लाइक दिस के छोटी सोच।
मेरी नजर में छोटा बंदा वो है जिसकी सोच छोटी है, जो कहते हैं कि बस तुम नहीं कर सकते। सकते। रोक टोक वाला बंदा मुझे नहीं पसंद। ओके तो और वैसे कौन सी जगह पर ट्रैवल करना है? कोई बकेट लिस्ट है कि मुझे ये करना है वो करना है? बकेट लिस्ट तो मेरी ये है कि मैं पाकिस्तान में अपनी फैमिली को सेटल करूं और बेसिक मतलब कि एक अपना बॉक्सिंग के अलावा एक बिजनेसमैन लाइक मुझे मेरा एक शौक है बिजनेस, तो मैं चाह रही हूँ उसके साथ बॉक्सिंग के साथ साथ अपना एक बिजनेस भी साथ में चलाऊँ, फैमिली को भी सेटल करूँ और साथ साथ चलती रहूँ। और अदर कंट्रीज़ की तो वो तो मैं घूमती रहूँगी, बॉक्सिंग मेरा शौक है, बॉक्सिंग के हवाले से कहीं ना कहीं फाइट्स होते रहेंगे और घूमती भी रहूँगी वैसे। ओके दैट्स नाइस। आप बताओ। हाँ बिजनेस वुमन तो ये बन जाएंगी। तुसी बताओ तुसी की करोगी? मैं गुलकारी के अलावा क्या करोगी? गुल्ली बट बनोगी? एक्ट्रेस बनूंगी, आहा या तो सिंगर बनूंगी, या फिर बिजनेस मैं भी सोच रही हूँ कि मैं कुछ ना कुछ बिजनेस अपना स्टार्ट करूँ, या तो मैं बुटीक की तरफ चली जाऊँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा शौक है कपड़े वगैरह और ये सारी चीज़ें ना। अपना बुटीक मैं सोच रही थी कि मैं अपना वो ओपन कर लूँ, या फिर अपना कोई लॉन्चिंग वगैरह करूँ, परफ्यूम वगैरह, इन सारी चीज़ों के। ओके जी दैट्स नाइस। हर बंदे की एक सोच होती है और वो सोच बहुत ज़रूरी होती है, और ये सोच और ये चीज़ें बनाना एक दिमाग में, लोग बोलते हैं कि इम्पॉसिबल को एम करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमें नहीं पता होता that everything is possible जो हमें लगता है is impossible। अभी फिलहाल हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे। Stay tuned। Welcome back and yes you guys watching 21mm and जिस तरीके से आप लोग को पता है that अभी एक सेगमेंट आप लोग के लिए बाकी है and वो सेगमेंट ये है कि आप लोगों को एक दूसरे के होठ पढ़ना होगा। You can act it out। आप भी एक्ट कर सकते हैं। म्यूजिक चल रहा होगा, मैं एक लफ्ज बोलूंगी और आपको गेस करना होगा कि मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है? यस So are you guys ready for that? यस। कौन पहनेगा हेडफोन्स पहले? दुआ। ओके दुआ तुम्हारी बारी है और तुम हेडफोन्स पहन रही हो and there we go। Start। नखरा इन चखना। नखरा छिलका, नहीं, छिलका कहाँ से हुआ? नखरा लड़का। आप बोले। नखरा इन चखना। लड़का, नहीं, नखरा। क्या? नखरा। पूरा वर्ड बोलो। नखरा। लड़की, नहीं, क्या? नखरा, नख, नख, लॉन्ग, रा, लॉन्ग, नो, नख, नख, लश्कारा, नहीं, नखरा इन चखना। अचार, नखरा, खट्टा, नखरा, खट्टा, नखरा, खट्टा मीठा, नखरा, नखरा नखरा, इन चखना। नखरा, इन गिर गया, नखरा कैसे गिरता है? नखरा इन चखना। नखरा चक लिया। हाँ ये यही सोचो भाई, ये कभी नहीं बोलेगी। दिमाग की लस्सी। बारिश, दिमाग दिमाग, की लस्सी। दिमाग, गाड़ी, नहीं, दिमाग गाड़ी कैसे हो गया? दिमाग ठा 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 दिमाग की चढ़ लस्सी। चढ़ 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 आप बताएं। दिमाग की दिमाग, लस्सी, दिमाग की लस्सी। दिमाग की लस्सी बनाना। यस Okay. यस। तोता बोला रोटी खिला। आप बताएं। तोता बोला। मैंने बोला, तोता बोला। तोता बोला, तोता रोटी खिला। रोटी दो। हाँ यही तोते ने यही बोला। ओके जी, अब आपकी बारी। खत्म। यस खत्म। अब क्या क्या था? बोला रोटी? तोता बोला रोटी खिला। अच्छा, और पहले ये था नखरा इन चखना। ओके, नखरा इन 3 2 1 स्टार्ट। मोमो का प्रोमो वायरल हो गया। मोमो का प्रोमो वायरल हो गया। मोमो का हाँ, प्रोमो मोमो का प्रोमो हाँ वायरल हो गया। वायरल हो गया। वेरी नाइस। मुर्गी के अंडे का फंडा। मुर्गी के अंडे का फंडा। मुर्गी के अंडे कहाँ वरना फंडा, फटा
फंडा, फंडा, मुर्गी मुर्गी का अंडे का फंडा। हाँ बेटा गाना Yes. चल भी रहा है कि नहीं? गाना चल रहा है, हाँ। और कॉफी में टॉफी चली गई। कॉफी में कॉफी में, टॉफी चली गई, कॉफी में कॉफी चली, कॉफी में टॉफी चली गई, कॉफी में कॉफी गिरी, टॉफी कॉफी में टॉफी गिरी, चली गई। कॉफी में टॉफी चली गई। ओके जी, थैंक यू। ओके जी, सो यस, आप लोग बताओ, इसके अलावा लाइफ ने ऑफ कोर्स ऊपर नीचे सब कुछ हिला देता है कभी कभी। सो सबसे अच्छा वक्त क्या था ब्रेक थ्रू का, आप बताएं। सबसे अच्छा वक्त, सबसे अच्छा वक्त क्या था? सबसे अच्छा वक्त मेरी लाइफ का तो 2010 के बाद शुरू हुआ था। जब हमारे जो है मतलब मैंने मेहनत करना स्टार्ट की थी और हमारे हालात जो हैं बिल्कुल ही चेंज हो गए थे। मतलब जो लोग बोलते थे ना कि पता नहीं क्या होगा इनका और क्या बनेगा, क्या करेंगे और कहाँ रहेंगे और क्या था, तो वो जो लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस थी ना वो बिल्कुल ही बदल के रह गई थी। तो वो बड़ा ज़बरदस्त और बड़ा अच्छा वक्त था कि हर चीज़ जो है सही जगह पे आ गई थी, घर, सारी चीज़ें, हर चीज़। ओके, दैट्स नाइस। आप बताओ। मेरे लिए तो अभी का वक्त बहुत ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद अभी मुझे जो है स्टैंड बाय एक चीज़ आहिस्ते आहिस्ते वक्तन फ़वक्तन मिल रही है। तो इट्स मेरे लिए ये वक्त बहुत बेस्ट है। ओके, कौन सी एक ऑफ कोर्स जो हमारे जो मामा बाबा ये सारी चीज़ें, जब कौन सी बात थी जो तुम्हारे दिल पर लगी जब ये सारी चीजें बदल रही थी? उन्होंने कुछ बोला अप्रिशिएट करने बाबा के ने लिए? कभी कुछ नहीं कहा, मामा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन बंदा बोलता है ना कि जब भी कोई कुछ कहता नहीं है, आइस एक्सप्रेशन आपको सब कुछ बता देते हैं। तो बस मैं, और वो बातों बातों में बोलते थे लियारी से बस निकलना है, लियारी से बस निकलना है। बस अब मेरा वही माइंड है कि लियारी से निकालो, अच्छी जगह फैमिली को सेटल करो, खुद भी सेटल रहो और एवरीथिंग इज वेल। बहुत सारी चीजें होती है, अप्स एंड डाउन होते हैं, बहुत सारे मसले हो जाते हैं। आई बिलीव जितना इंसान बढ़ता जाता है उसके मसले उतने ही बढ़ते जाते हैं। एंड वो एक अलग तरीके से उसके दुश्मन भी निकल आते हैं, लोगों को पता भी नहीं ज्यादा होती, निकाल जेलसी लेते हैं। फैक्टर भी एक वो हो जाता है। बट हम सिर्फ ये बोलेंगे कि हर इंसान, मैं बोलूँगी जितने भी आप पावरफुल हो, और अगर आपको लगता है कि रोड पर निकलकर किसी के ऊपर हाथ उठाना वो पावर होता है, वो पावर नहीं होता, वो इमेच्योरिटी होती है। सो यस, ये एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है कि रोड पर कोशिश करें, वो आपके बाप का रोड नहीं है, वो गवर्नमेंट का रोड है। जितना वो एक आम इंसान का है वो उतना ही एक अमीर इंसान का रोड है। वो किसी के बाप का नहीं होता। तो ये चीज़ें हमें दिमाग से हटा देनी चाहिए कि आपके पास एक बड़ी गाड़ी है तो आप फूड पैंडा वाले बाइक को देख नहीं रहे, उसकी जिंदगी आपको अहम नहीं लगती। एक छोटी गाड़ी को आप हॉर्न बजा बजा कर आप उसको व्हाट यू कॉल दिमाग की दही कर दोगे। अगर कोई खातून चला रही है उस गाड़ी को, आप उसको टेरराइज कर रहे होंगे। ये चीज़ें हमें छोड़नी चाहिए। रोड शुड बी सेफ फॉर ऑल। एंड निकल कर किसी के ऊपर हाथ उठाना, ये बिल्कुल, अगर आप गलत भी नहीं हो ना और आपने ये हरकत कर ली तब भी आप गलत हो जाते हैं। सो यस, गुस्सा अपने काबू में रखो, वो बहुत जरूरी होता है। इंसान को इंसान समझें जी, और ये ना उसको पैसे से ना तोलें कि इंसान के जिसके पास पैसा है तो उसकी इज्जत ज्यादा है, जिसके पास पैसे नहीं है तो उसकी इज्जत कम है। तो इंसान, हर इंसान बराबर है। जब अल्लाह के लिए मखलूक उसकी बराबर है तो फिर आप कौन होते हैं फर्क करने वाले? एब्सोल्युटली। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एंड यस, अब वक्त हो गया है अल्लाह हाफिज बोलने के लिए। मुस्कुराते रहो पाकिस्तान, खिलखिलाते रहो। अल्लाह हाफिज।